ये लकड़ी और लोहे की ये होती थी, इस प्रकार की होती थी, ठीक है ना। छेनी, ये छेनी किसी भी चीज को काट देती थी। वैसे ही हमारे आगे के क्या होते हैं, दांत। जब हमें किसी चीज को काटना होता था तो ऐसे काटते आगे के दांत, ठीक है ना। इसलिए इनको बोलते हैं कटिंग टूथ। काटने का कार्य करते थे, ये काटने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको बोलते हैं कटिंग टूथ। इसके बाद होता है केना, जैसे रजना। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी गन्ना खाया? ये रहा गन्ना, कैसे ऐसे खाते हैं क्या गन्ना? साइड से। मैंने एक बार ट्राई करा था, 2 दिन तक दांत दर्द हुए मेरे। गन्ने को ऐसे ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं। ओ याद करो, यही वो तरीका है जिससे शेर, जंगली जानवर जो मांसाहारी होते हैं, किसी जानवर की खाल को छेदते हैं, उस खाल को फाड़ते हैं, ऐसे करके यूं झटका देते हैं अपने सिर को। तो वो छेदक जो रहते ना, पहले तो खाल में छेद करते हैं, फिर खाल को वहीं से क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। चूंकि ये छेद करने के काम आते हैं, इसलिए बोलते हैं छेदक। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, छेदक। तो ये खाल को या त्वचा को, खाल या त्वचा में छेद कर उसे फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ने का कार्य करते हैं। हाँ जी, समझ में आया? अब देखो, जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे वो ज्यादा डेवलप, जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे वो ज्यादा डेवलप, और जिसका कम उपयोग करेंगे वो कम डेवलप। आप याद करो, आज से 100 साल पहले बंदे की फिटनेस गजब की होती थी। अरे आपके दादा दादी खुद 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर ऐसे ही चले जाते थे और बोलते थे ये कोई डिस्टेंस थोड़ी ना होता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी का उपयोग करते थे, वो बहुत मेहनती थे। लेकिन भैया बुद्धि नहीं थी, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो उनकी बुद्धि कम डेवलप थी। अब आप लोग, आपसे बोलोगे 6 किलोमीटर चल लो, तो नहीं चलते बनेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जटिल समस्या भी आपको दे देंगे ना, तो आप उसको सॉल्व कर दोगे। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल। तो जिस चीज का ज्यादा उपयोग करते हैं वो ज्यादा डेवलप, जिसका कम उपयोग करते हैं वो कम डेवलप। ध्यान रखना, ये केनाइन उनमें ज्यादा डेवलप होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मांसाहारियों में कौन सा दांत अत्यंत डेवलप मतलब विकसित होता है, तो कौन सा विकसित होता है, केनाइन। और केनाइन दांत से ही मालूम करते हैं कि कोई भी जीव शाकाहारी है या मांसाहारी है। क्लियर है? चलो जी, इसके बाद आता है अग्रचर्वणक। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का, और ये भी दोनों भोजन को चबाते हैं। इनको कहते हैं ग्राइंडिंग टूथ, इंग्लिश में ध्यान रखना, इन्हें बोलते हैं ग्राइंडिंग टूथ। भोजन को चबाने का काम करते हैं ये दोनों, ग्राइंडिंग टूथ। अब सुनो, इस पे से बहुत खास क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंसिजर के बारे में बताऊं। ध्यान रखना, जो दांत आगे निकले होते हैं वो क्या होते हैं, इंसिजर। केनाइन कैसे होते हैं, शार्प। अब आप एक बात बताओ, जो एलिफेंट टस्क, हाथी के दांत होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हाथी के दांत, हाथी के दांत बेटा इसको बोलते हैं टस्क, एलिफेंट टस्क। जो होते तो बाहर निकलते हैं, यूं लंबे लंबे होते हैं। पहला क्वेश्चन, भैया उन दांतों का नाम क्या है, क्या नाम है उनका, कुतर्णक है या रत्नक? बिल्कुल सही जवाब, कुतर्णक है। अब सुनो, देखने में तो बिल्कुल केनाइन जैसे दिखते, एकदम तीखे तीखे लंबे लंबे। समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होना, ये कौन से होते हैं, कुतर्णक, आगे के निकले होते हैं। जो आगे के दांत होते हैं ना, ये विकसित होकर बाहर निकलते हैं। तो हाथी के दांत होते हैं इंसिजर मतलब कुतर्णक। दूसरा क्वेश्चन आता भैया, हमारे दांत तो ऐसे नहीं निकले, फिर हाथी के क्यों निकलते हैं? कुतरते तो हम भी नहीं है। बताओ, आप कुतर ऐसे खाते हो?
नहीं। अरे भाई कारण ये है, ध्यान से सुनो, कुछ जीवों में, अच्छा एक बात बताओ, आपको खूब खाना दिया जाए, अच्छा हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला खाना दिया जाए तो आप भी बन जाओगे खली, दिलीप सिंह राणा, वो खा खा के खूब मोटे हो जाओगे, हाँ के ना। लेकिन आपको सिर्फ इतना खाना दिया जाएगा, मात्र जिंदा रहो, 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम, बस, तो आप जिंदा तो रहोगे पर एकदम दुबले पतले। ये समझ में आया कि नहीं आया? बस यही कारण होता है हाथियों के जो इंसिजर होते हैं ना, दांत, उनमें रक्त सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि उनमें ओवर ग्रोथ हो जाती है। ओवर ग्रोथ मतलब जरूरत से ज्यादा वृद्धि, और इतनी वृद्धि हो जाती है कि वो मुंह से बाहर निकल आते हैं। क्वेश्चन आईएमपी ये पूछा जाता है, भैया ध्यान रखना कि हाथी के दांत में लगातार इतनी वृद्धि क्यों हो जाती है जबकि बाकी जानवरों में नहीं होती है? तो कारण क्या है, हाथियों के जो दांत होते हैं ना, उनमें रक्त का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। अच्छा ऐसा ही होता है बेटा चूहों में, चूहे भी देखना चीजों को कुतरते, वो खाते नहीं पर कुतरते, क्यों? क्योंकि उनके जो इंसिजर है, आगे के दांत है कुतरने वाले, कुतरनक, उनमें रक्त का प्रवाह बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, तो वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। अब जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, उन्हें काटना पड़ेंगे, इसलिए वो चीजों को उतरते हैं। किसी को डाउट है इतने में? चलिए जी, अब बात करते हैं केनाइन की। तो आपने सुअर देखा होगा या वॉलरस, वॉलरस, इसके जो दांत होते हैं बाहर निकलते, देखना एकदम शार्प होते, ये कौन से दांत होते हैं? केनाइन, एग्जैक्टली, ये इनके दांत होते हैं। केनाइन मतलब रधना, ये होते हैं केनाइन। ये भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मांसाहारी होते हैं, और आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा जो जंगली सुअर होते थे वो तो होते ही एक्चुअल में मांसाहारी थे, वो छोटे मोटे जीवों का शिकार करके खाते थे। तो केनाइन उन्हीं में होते हैं जो कैसे होते हैं, मांसाहारी। दो क्वेश्चन आईएमपी है बेटा। वालरस, वालरस आप नेट पे सर्च करना, ऐसा एक जीव मिलेगा उसके दांत बहुत बड़े मिलते हैं, उसका भी खुलदुला शरीर का रहता है,